बात आती है सरफराज की। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आपको क्या लगता है सरफराज अगर टीम में नहीं है, क्रिकेट वजह है या नॉन क्रिकेट वजह है? वजह क्या है? क्या मुझे मीडिया में क्यों शामिल? मतलब इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि एक लड़का जो इतने रन बनाए हैं उसमें कुछ तो होगा उस लड़के में। और आप देखो हर कुछ भी बोल सकते हो कि जी इन्होंने जी टोपी उल्टी पहनी थी, ये उल्टा पैड पहन कर आए गए थे, लेफ्ट का राइट का लेफ्ट में पहन कर आ गए थे, ये सब चीजें हैं। बट आई थिंक सरफराज ने मोर और लेस सारी चीजें एड्रेस कर दी आपकी। आपने कहा जी वेट लॉस, उन्होंने वेट, आपने कहा जी मतलब चुपके बातें होती थी, सुनने में आती थी कि जी वेट, उन्होंने अपना वेट गिरा दिया। एंड आई थिंक एक क्रिकेटर को आप दो ही चीजों से जज कर सकते हो, एक उनका डिसिप्लिन, दूसरा उनके रन, अगर वो बैटर हैं तो। आई थिंक मुझे नहीं पता कि डिसिप्लिन में क्या किया है उन्होंने, बट भाई बैटिंग में जो मुझे दिखा है, एंड सबसे बड़ी बात एक यंगस्टर थे वो, मतलब मैं बोल रहा हूँ, यू नेवर नो, क्योंकि आखिरी मैच जो उन्होंने खेला था वो खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो सीरीज जिसमें इन्होंने 150 रन बनाए थे एक टेस्ट मैच में। हालांकि मैं उनका वही राउंड निकाल रहा था। सो बेसिकली तो उस मतलब मुझे ये वो 6 टेस्ट मैच खेले एंड 6 टेस्ट मैच खेले 350 100। हाँ, उनकी एवरेज है 37.10 की, ठीक है, फॉर एनी यंग क्रिकेटर 350 है, एक 100 है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी पिछले 5 साल में 100 से ज्यादा की एवरेज है, और उनकी करियर एवरेज इन डोमेस्टिक क्रिकेट इज 65, विच इज मतलब ट्रकों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग। हाँ, ट्रकों में। अब मैं निकालता हूं उनके टेस्ट मैच की लिस्ट। आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ वो खेले जब विराट ने वो पूरी सीरीज छोड़ी थी पर्सनल रीजंस, और इनको आई थिंक सेकंड टेस्ट मैच से इनको मौका मिला था। इन्होंने पहली इनिंग में 62 बनाए, सेकंड इनिंग में 68 नॉट आउट, 62 पे शायद रन आउट हो गए थे। फिर अगले में 14-0, फिर लास्ट टेस्ट मैच जो था उसमें उन्होंने 56 रन बनाए। चलो, उसके बाद सीजन खत्म हुआ। फिर पिछले साल इन्हीं दिनों 16 अक्टूबर जो पहला मैच इंडिया न्यूजीलैंड हारा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड बैंगलोर। बाद में ये बांग्लादेश वाले 3 टेस्ट मैच क्यों नहीं खेले थे? 2 क्यों नहीं खेले थे? सिलेक्शन 11 में नहीं थे क्योंकि विराट आ गए थे। फिर ये बैंगलोर में खेले जहां पे टीम का बहुत बुरा था। पहली इनिंग में 0 पे आउट हो गए थे, आपको याद होगा, शॉट मारा आउट हो गए। दूसरी में उन्होंने ऐसे 150 रन बनाए थे, इनकी पंत की पार्टनरशिप हुई थी, और इंडिया को ना ऐसा लगा था कि शायद इम्पॉसिबल हो जाए, हम बचा जाएं, एंड दैट वाज थैंक्स टू सरफराज की बैटिंग एंड ऋषभ पंत ऑफ कोर्स, एंड ऋषभ की 99। अगली लेकिन 4 इनिंग जो थी इनकी 11, 9, 0 और 1। अब उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया मतलब दूर दूर तक इनको दिखाया नहीं कि जी खेलना है। फिर आपको याद होगा इंग्लैंड टूर, जहां पे ये इंडिया ए का मैं आपको बताता हूं, एक मैच था राहुल, इन्होंने पहले मैच में आई थिंक रन बना के ना दूसरे मैच में 11 में भी नहीं चुने जा रहे थे। 92 बनाए थे उस मैच। दूसरे मैच में इनको 11 में भी नहीं चुना जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि नहीं, उन्होंने आपको देख लिया सिलेक्टर्स ने। ट्रायल जो आपस में मैच हुआ था इंडियन टीम का, उसमें उन्होंने 100 बनाए थे। अरे उनको नेट्स नहीं मिलते थे, आपको याद होगा, वहां पर नेट्स नहीं मिलते थे, आप समझ रहे हैं? सो व्हाट इज द रीजन? इट कांट बी क्रिकेटिंग रीजन, इट कैन नॉट बी। तो एक अफवाह आई थी, चलो एक वो वेट की भी बात हुई कि जी भार कम करो, तो उन्होंने 17 किलो वो वेट भी अपना लूज कर लिया। वो भी वजह नहीं हो सकती, कोई डिसिप्लिनरी इशू है। आई कांट, मतलब मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट तो कोई रीजन है। अब मैं इसीलिए कहा दो चीजें होती है जो आपको क्रिकेट में हर कोई देखता है आपकी क्रिकेट में, एक आपका डिसिप्लिन और दूसरा आपका भाई आपके रन्स जो भी है, रन्स या विकेट्स, अगर आप बैटर हैं या बॉलर हैं, वो सब चीजें हैं। अब यार आपको याद होगा डिसिप्लिन के चलते श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को रेप्रिमांड किया था, इफ आई मे यूज दैट वर्ड रेप्रिमांड, एंड दे वर रेगुलर्स। हाँ, आपने वो किया था। अब
क्या ऐसा सुनने में आया है आपका कि भाई इनको किसी ने किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, पर्टिकुलर रीजन, भाई ईशान किशन का तो ये हो गया था ना कि वो ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका से आ गए थे, उसके बाद उनको कहा कि मेरे थोड़ा दिक्कत हो रही है, इंजरी हो रही है, तो इंडिया की वजह दुबई में पाए गए, रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेले थे, ठीक है ना, दुबई में। तो इनका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर इशू नहीं हुआ। आई थिंक इनको ना एक टाइप कास्ट कर दिया गया। दूसरी चीज मैं अगर आपको बोल रहा हूं ना कि यार देखो जानबूझ के सरफराज को सिलेक्ट नहीं करते, कभी कभार ना आपके ही अंदर वो आ जाएगा कि यार अच्छा मतलब ये सही हो रहा है, मेरे बारे में ही बातें फैलाई जा रही है। कौन फैला रहा है बातें? और ये सरफराज के कोई कैंप से ही कर रहा होगा। आपको याद होगा उस दिन वो स्कोर कार्ड था एक जो वहां पर प्रैक्टिस मैच का स्कोर कार्ड था, विच वाज नॉट टू बी रिवील्ड, पर आपके पास भी वो स्कोर कार्ड था, मेरे पास भी होगा, 27 सोशल मीडिया पे भी 27 और लोगों के पास होगा, सोशल मीडिया पे भी होगा। तो क्या होता है, आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा ना, और बाय द वे आप मुझे ये बताइए ना, सरफराज का आपने इंटरव्यू कब सुना देखा था आखिरी बार? सरफराज हमारे यहाँ पे आए थे लास्ट ईयर, आपको याद होगा, इंग्लैंड सीरीज के बाद गार्डन वाले बच्चे जी, सरफराज और ध्रुव जुरैल, बोथ ऑफ देम वेरी इंटेलिजेंट। एंड मैंने तो भाई देखो ध्रुव जुरैल के साथ और सरफराज हम दोनों थे, 3-4 घंटे हमने बिताए थे, और दोनों ऐसा लग रहे थे यार, मतलब उनका कंडक्ट मतलब हाँ रिस्पेक्टफुल, इज्जत देना, जस्ट लाइक एनीबडी। जो हमें तो यार ऐसा कोई 22, 24, 25, 26 साल के जो होते हैं ना, बस वैसा था, वही चीजें उनको चाहिए थी, और उनका कंडक्ट बहुत अच्छा था। मतलब मुझे याद है, एंड क्या हुआ था, हमने उनके लिए बीसीसीआई से परमिशन ली थी बकायदा, एंड दे केम हियर रिप्रेजेंटिंग इंडियन क्रिकेट टीम। एंड मुझे याद है हमारा जो वो कॉन्क्लेव खत्म हुआ उसके बाद भी काफी देर तक बैठे रहे, आपको याद होगा, हम मतलब चाय वगैरह पी रहे थे, उसके बाद बोथ ऑफ देम, मतलब मुझे नहीं लगा कि इन दोनों में कोई होता ना दिमाग खराब हो गया या जी नखरा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट उसके बाद क्या हुआ राहुल, मतलब उसके बाद तो चलो सीजन चलता गया, आई डोंट थिंक इशू वो था। आई थिंक तब कोच भी आपके डिफरेंट थे, बिल्कुल। कोच तो राहुल द्रविड़ थे ना तब तक। तो व्हेन गौतम टुक ओवर, न्यूजीलैंड की सीरीज में इन्होंने वो 150 भी बनाया। अब बाकी उस सीरीज की 5 इनिंगे एक्चुअली मिला के 15-20 रन थे, ये फैक्ट है। I think the manner in which he was dismissed, I think उसका भी बट उस सीरीज में तो यार आप रोहित और विराट, चलो मैं उनका मुकाबला नहीं हो सकता, पेडिग्री डिफरेंट है, बट यार सरफराज भी एक ऐसा प्लेयर था जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे थे, और आप सीरीज हार के जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, जहां पे हार आपके पीछे भाग रही थी। सो ये भी तो आप देखें, तो मुझे लगता है, और मैं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग यार जो मतलब किसी बच्चे के लिए वो हो, बच्चा ही यार, किसी का ना बच्चा ही है ना सरफराज। मुझे लगता है आपको याद होगा बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जो सिडनी से बातें आई थी कि टीम में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और एक बैटिंग कोच था इंडियन टीम का जिसको उसके बाद निकाल दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, सरफराज खान के ऊपर रद्द-ए-अमल आपने विक्रांत गुप्ता का देख लिया है जी, कि क्यों टीम इंडिया में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। हालांकि वो टेस्ट प्लेयर, बहुत अच्छे प्लेयर हैं और अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई है। एक इशू उनका ये भी बताया जा रहा है कि उनका वेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने अभी तक 17 किलो वेट लॉस कर लिया है जी। तो एक अच्छा परफॉर्म करने वाला बैट्समैन, उसको टीम में क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया? आप भी कमेंट कीजिए अच्छे, और चैनल पर नहीं हो तो विक्रांत गुप्ता का रद्द-ए-अमल टीम इंडिया और पाकिस्तान के बारे में देखने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ।